आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं प्रिय दर्शकों हमारे इस श्रृंखला में, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम अब तक बात कर रहे हैं अपने कोने के सिरे पत्थर से, और हम जानते हैं इससे आप जुड़े हैं। और आज हम लोग जो हैं 13 अध्याय में पहुंच चुके हैं। और आइए जो है एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। और मैं ये विश्वास करता हूं कि इस पूरी श्रृंखला में आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा। और आज जब हम 13 और आखिरी पार्ट में हम जा रहे हैं, जो कि हमारा कोने का पत्थर, हम जानते हैं कि और कोई नहीं बल्कि वो हमारा एक और जीवित और सच्चा जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। तो मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। और हमारे साथ में हापुड़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जो यूथ पाया जाता है, हम आपका भी जो है बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं। आइए जो है हम अपनी सभा में आगे बढ़ेंगे, और इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान जीवते ईश्वर, प्रभु जी एक बार फिर से आपके पास में आते हैं, और इस समय प्रभु जी आपकी सामर्थ मांगते हैं, आपके ज्ञान और बुद्धि को मांगते हैं। प्रभु जी आप हम सभी की अगुवाई करें। आपने अब तक प्रभु जी इस कार्यक्रम को आशीषित किया है, और प्रभु जी हम जानते हैं कि आपने हम सभी को आशीषित किया, अनुग्रहित किया प्रभु जी। और हम चाहते हैं कि जितने हमारे श्रोतागण हैं प्रभु जी, जो आज के इस प्रोग्राम को देखते हैं, प्रभु जी आप उन्हें भी आशीषित करें, अनुग्रहित करें प्रभु जी, ताकि इसी तरह से हम आपसे जुड़े रहें प्रभु जी, और अपने रिश्ते को आपसे मजबूत करने वाले हो सकें। अपने युवाओं के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी, जो अब तक हमारे साथ में थे और अभी भी प्रभु जी हमारे साथ में हैं। हम उनके लिए विनती और प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी अगुवाई करें, और प्रभु जी जो भी कुछ उन्होंने सीखा है प्रभु जी, वो अपने जीवन में उसको सिर्फ सुनने वाले ना हो प्रभु जी, बल्कि अमल करके चलने वाले हो सके। हम सभी अपने जीवन प्राण आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रियो, अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इस कार्यक्रम के पार्ट 13 में हैं, और जैसे कि हम जानते हैं अब आखिरी अध्याय है, और आखिरी अध्याय का जो हमारा शीर्षक है वो है यह आपकी बारी है, या अब आपकी बारी है ना। अब तक हम देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, हमने सीखा है ना, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, किस तरह से वो बड़े हुए, कैसे वो ज्ञान बुद्धि में बढ़ते गए, और उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। तो उसी प्रकार से मेरे प्रियो आज अब बारी हमारी है, क्योंकि यहाँ पे वचन कहता है, यहाँ पे हेडिंग कह रहा है, शीर्षक कह रहा है यह आपकी बारी है। क्योंकि अब तक जो है हमने 12 अध्याय क्या कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि 12 अध्याय से आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा। तो आइए जो है अब यह आपकी बारी है, और इसके बारे में जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूहन्ना की, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने यूहन्ना को भी जो है खास मकसद के लिए, एक खास उद्देश्य के लिए इस संसार में भेजा था, है ना। मैं जानना चाहूँगा हमारे युवाओं से कि किस मकसद के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था, उसका मकसद क्या था। हाँ जी, हाँ बपतिस्मा दिया, और उसका मकसद क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाना, है ना। मेरे प्रिय, यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हमने अध्याय में पढ़ा है तो वहाँ पे उसका मेन उद्देश्य था कि वो प्रभु यीशु मसीह को क्या करें, बपतिस्मा दे। और जैसे कि हमने बात कर चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो थे, क्या उनको बपतिस्मे की ज़रूरत थी? नहीं, है ना। क्या उनको नया जीवन चाहिए था? क्योंकि हम जानते हैं कि बपतिस्मा के बारे में हमने बात किया है, और बपतिस्मा क्या है, नया जीवन है ना। परमेश्वर में नया जीवन है। तो हम देखते हैं क्योंकि प्रभु जो है, प्रभु यीशु मसीह की जब हम बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक मेमना था, है ना। और हम जानते हैं क्योंकि वो जब वो पैदा हुए थे पवित्र आत्मा की ओर से, तो हम देखते हैं सच्चाई से, और कैसे पैदा हुए थे वो, हाँ जी, हाँ, पवित्रता में, अनुग्रह और सच्चाई से जो वे है हमारे बीच में उन्होंने डेरा किया। तो यहाँ पे भी जो है हम जानते हैं, हम यूहन्ना के बारे में बात करने जा रहे हैं, और हम जानते हैं कि यूहन्ना जो है वो कहाँ पे बपतिस्मा देता था, यरदन नदी में बपतिस्मा देता था। और हम देखते हैं कि उसने उसका बोलना चाहिए, वो क्या कह के बपतिस्मा देता था, हाँ, वो क्या कहता था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है ना। तो क्या आज आप और हम जो हैं, यूहन्ना की कुछ ऐसी बातें हैं आज जिसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, मनन और चिंतन करेंगे। तो यूहन्ना के भी जीवन जो है, मैंने आपको बताया कि इतना आसान जीवन उसका नहीं था, है ना। वो कहाँ रहता था, जंगलों में रहता था, जंगलों में रहता था, और खाना क्या खाता था, टिड्डी
और क्या था, मैंने 2 चीज़ बताई थी, टिड्डियाँ और क्या खाता था वो? शहद, है ना, क्योंकि हम जानते हैं जंगल में शहद जो है और टिड्डियाँ मिलती हैं। तो देखिए जो है मेरे प्रिय, यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहन्ना भी जो है उसका जीवन इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी जो है उसने कोई शिकायत की नहीं, है ना। हम देखते हैं जिस मकसद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उसको संसार में भेजा, उसने अपने कार्य को पूरे समर्पण के साथ में किया, पूरे विश्वास के साथ में किया, और उसकी आशा जो है, उसका दृढ़ विश्वास किसमें था? परमेश्वर में था, है ना। उसको मालूम था कि उसका काम क्या है, और वो अपने काम के प्रति क्या था? वफादार था, ईमानदार था। क्या आज हम अगर हमें कोई कार्य दिया गया है, तो क्या आज वो कार्य में हम वफादार हैं, ईमानदार हैं? देखिए, एक पर्सनल क्वेश्चन है मेरे प्रिय, हमें देखना है कि जो हमको एक कार्य दिया गया है, खासकर परमेश्वर की ओर से, जो मैंने आपको कहा था कि वो सब कुछ देखता है, तो क्या हम उसके प्रति वफादार हैं? क्या हम उसके प्रति ईमानदार हैं? मेरे प्रिय, हमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बताया कि अब आपकी बारी है। यूहन्ना ने अपना काम किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम किया, है ना, उसके चेलों ने जो है उनका काम किया, लेकिन अब किसकी बारी है? हमारी बारी है। और मेरे प्रियो, आज आपकी बारी है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके कार्य में शामिल हों। और मेरे प्रियो, हम जब तक, मैंने हमेशा शुरू से कहता आ रहा हूँ, जब तक हम परमेश्वर के वचन में समय नहीं बिताएंगे, हम उसकी योजना में शामिल नहीं हो सकते। हम जान ही नहीं पाएंगे कि परमेश्वर की योजना आपके लिए और मेरे लिए क्या है ना। तो हम देखते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि यूहन्ना के बारे में हम बात कर रहे हैं, और यूहन्ना का भी जो जन्म था, या बोलना चाहिए जिसका जन्म हुआ था, वो भी इतना आसान नहीं था, है ना। उसके समय भी हम देखते हैं कि वो कैसा था? एक लौता था, है ना, वो भी एक लौता था, है ना। और हम देखते हैं कि वो आके जब उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए जगह तैयार किया, मार्ग को तैयार किया, और उसका जो वचन जो उसने कहते कि पश्चाताप करो और मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और हम देखते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह को भी क्या किया? बपतिस्मा दिया। तो मेरे प्रियो, हमेशा मैंने आपसे कहा, हमने पिछली बार में सब चीज़ के बारे में हमने निर्णय देखा, और हमने सीखा कि किस तरह से जो है आप अपने दोस्त को कैसे इसके बारे में बताएंगे। तो आइए जो है मेरे प्रियो, आप कहीं मत जाइए, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करना चाहते हैं ब्रेक के बाद, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जो है हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट 13 में, और अब जैसा हम जानते हैं इसका शीर्षक है अब आपकी बारी है। तो आइए जो है हम बात कर रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, और हम जानते हैं कि जैसे हमने शुरू में बात की कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और उसके जो चेले थे, है ना, हम जानते हैं कि वो यहूदा में जाके और वहाँ पे कुछ जगह में जाके बपतिस्मा देने लगा। उसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह भी जो है वहाँ पे क्या करने लगे? अपने चेलों के साथ बपतिस्मा देने लगे। देखिए, कई बात जो है हमें यहाँ पे समझने वाली बात है, क्योंकि लोग जो है ये सोचते हैं कि बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह ने दिए, है ना, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा नहीं दिए, बल्कि किसने दिए? उनके चेलों ने जो है वो बपतिस्मा दिए। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी बपतिस्मा नहीं किया। बाइबल इसके बारे में साफ कहती है। अगर आप यूहन्ना की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे साफ कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी बपतिस्मा नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है, यहाँ पे एक बात, बहुत अच्छी बात बताई गई है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और उसके कुछ चेले थे जो बपतिस्मा देते थे, और अब प्रभु यीशु मसीह के भी कुछ चेले थे जो वो भी बपतिस्मा देते थे, तो उन लोगों में क्या होने लगी? जैसे हम देखते हैं आज के संसार में भी जो है मेरे प्रियो, वो 2 तरह के ग्रुप पाए जाते हैं, है ना। जब से पाप इस संसार में आया है, हम बोलते हैं अच्छाई भी है और बुराई भी है ना, क्योंकि वो फल कैसा था? भला और बुरे का फल था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं अब 2 तरह के लोग हो गए, 2 ग्रुप हो गए। अब यूहन्ना के जो चेले थे और प्रभु यीशु मसीह को चेले थे, वो क्या करने लगे थे? एक दूसरे से लड़ाई करने लगे थे, लड़ने लगे थे। तो वो जो है यूहन्ना के पास में आते हैं, और यूहन्ना के पास में आके कहते हैं कि वो लोग भी क्या कर रहे हैं? बपतिस्मा दे रहे हैं। तो यहाँ पे यूहन्ना को क्या करना था? यूहन्ना ने, आपको क्या लगता है यूहन्ना ने क्या किया होगा? हाँ जी, आपने बाइबल पढ़ी है,
है ना, जिसके बारे में हमारा जो याद वचन हमने देखा, जो उसका आपने पढ़ा है, क्या कहता है, आपको क्या समझ में आता है, क्या यूहन्ना के मन में क्या आया होगा, क्या निर्णय लिया होगा उसने? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यूहन्ना ने क्या किया, उसने चेलों को समझाया, है ना, उसने क्या किया, चेलों को समझाया। तो आइए जो है मैं चाहता हूँ वो हमारा याद वचन जो है भाई, अगर आपके पास में तो आप उसको पढ़ दें, हमारा याद वचन यूहन्ना 3 उसका, हाँ पढ़ें इसको, यूहन्ना जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली, जी, उसने इस बात पर छाप लगाई कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। जी। तो यहाँ पे जो है हम बात करते हैं कि यूहन्ना ने जो है, या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, जब उनके पास के चेले ने आके ऐसी बातें कही तो उसने क्या जवाब दिया कि प्रभु यीशु, उसने बताया वहाँ पे, है ना, कि मैं प्रभु यीशु मसीह के क्या हूँ, जूती के भी बंद खोलने के लायक नहीं हूँ, है ना। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो उसमें बुरा क्या कर रहे हैं? तो आपको मालूम यूहन्ना ने जो है ऐसा जवाब क्यों दिया? क्योंकि यूहन्ना बहुत नम्र और दीन था। अगर वो उनका पक्ष लेता तो हो सकता था कि उनके बीच में क्या जाता, मनमुटाव हो जाता या लड़ाई हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहन्ना ने उनको बताया कि जो स्वर्ग से आया है वो हमारा कौन है? हाँ, प्रभु यीशु मसीह है ना। तो वो वहाँ पे जो है मेरे प्रिय उनको सिखाना चाहता था, उनको बताना चाहता था नम्रता और दीनता के बारे में। आज कई बार जो है हम भी देखते हैं, जब दो गुटों में लड़ाई होती है तो वहाँ पे अगर आपसे अगर कोई बात की जा रही है या आप अगर जाके उनको सिखाना चाहते हैं तो आप उस समय क्या करेंगे? आप क्या बोलेंगे उनको? क्या सिखाना चाहेंगे? क्या आप यूहन्ना की तरह नम्र और दीन बनेंगे? क्या आप बताएंगे कि नहीं, एक अगर किसी ने गलती किया तो आप उसकी गलती को बताएंगे कि आपने गलती करी है? हाँ, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि यूहन्ना जो है वो नहीं चाहता था कि उन लोगों में क्या हो, लड़ाई झगड़ा हो। क्योंकि मेरे भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह संसार में लड़ाई झगड़ा कराने नहीं आए, है ना। बल्कि अगर हम देखते हैं, क्योंकि जब मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम वचन में देखते हैं तो वहाँ पे कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का समय था और जब वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास में आए, तो वचन में कहता है कि मैं तो तेरे जूते के बंद खोलने के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब ऐसा ही होने दे। और हम देखते हैं कि फिर उन्होंने क्या, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, बपतिस्मा दिया। तो मेरे पे यहाँ पे हम देखते हैं कि कई बार जो है अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई कैरेक्टर और बाइबल में आपको लगता है जिसके अंदर नम्रता है, दीनता है, जो बहुत ही जिसने ऐसे कुछ काम किया है जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो आपके जहन में आ रहा है, बाइबल का कोई कैरेक्टर आपको मालूम है? अब्राहम के बारे में बहुत सही, बिल्कुल, है ना। अब्राहम जो था वो विश्वास का पिता था, है ना, वो विश्वास करता था, दृढ़ विश्वास करता था, और हम बोलते हैं कि उसके विश्वास के द्वारा ही वो क्या किया गया, धर्मी ठहराया गया। हाँ जी। अय्यूब, सही बात है, अगर हम अय्यूब की बात करते हैं तो जो बोलना चाहिए बहुत दुख और तकलीफ और परेशानी से होकर गुजर रहा है, हम उस भाई के पास क्या कर सकते हैं, किसकी गवाही लेके दे सकते हैं? अय्यूब की गवाही दे सकते हैं। और कौन सा कैरेक्टर आपको याद आता है? और कौन सा चरित्र जो है जो हमको यूहन्ना के द्वारा जो ऐसे सीखने में आता है, जो नम्र है, दीन है? हाँ, इसहाक के, आप बताएं कुछ उदाहरण इसहाक के बारे में, कैसे वो नम्र था और दीन था, उसके अंदर क्या क्वालिटी थी? जैसे आपने बताया अब्राहम, है ना, अब्राहम जानते हैं वो विश्वास का पिता था, उसके अंदर दृढ़ता विश्वास था। आपने अय्यूब के बारे में बताया, है ना, वो पूरी तरीके से क्या करता था, परमेश्वर में विश्वास करता था। इसलिए हम देखते हैं जो चीज़ उसने खोया था उसने इसको कितना पाया था? हाँ, है ना, तो दुगना उसने जो है उसको पाया था। और कौन कैसा कैरेक्टर बाइबल में आपको मिलता है? अभी हमने पूरे अध्याय पढ़े हैं, पूरे 12 अध्याय हमने उन्हीं के बारे में बात की है। दानियल के बारे में भी बिल्कुल सही। हाँ, दाऊद, आप लोग भूल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, है ना, प्रभु यीशु मसीह का मैंने मैंने शुरू में आपको बताया था, है ना, प्रभु यीशु मसीह कैसे थे? नम्र और दीन। और आज भी जो है प्रभु यीशु मसीह नम्र और दीन है, क्योंकि वो स्वर्ग में हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए क्या कर रहे हैं? जगह तैयार कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे बेटे को या मेरी बेटी को जो है थोड़ा समय
और दे दे। तो मेरे भी यहाँ पे हम देखें कि हम कितना और समय चाहते हैं, क्योंकि अब आपकी बारी है। अब हमारा समय है कि हम परमेश्वर के नाम की गवाही दें। ये आपकी बारी है, ये हमारी बारी है। तो कब तक, यहाँ पे हम देखें, कब तक जो है हम कब तक चुप बैठे रहेंगे? अब आपकी बारी, अब आपको खड़े होना है और परमेश्वर के नाम को लेना है, परमेश्वर के नाम की जय जयकार करना है। आपको यूहन्ना के जैसे क्या होना है? लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। आपको लोगों को सिखाना है ना, क्योंकि हम ये पूरे अध्याय जो हम क्या सीखते आए हैं कि किस तरह से हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है और दूसरों को वही चीज़ सिखानी है। तो मेरे प्रिय, आइए जो है हम देखते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, इसी तरह से हमारे श्रृंखला में आप बने रहिए। हम प्रश्नोत्तर में फिर से मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। और आइए जो है, जैसे कि हम पाठ 13 में हैं और हमें यूहन्ना के बारे में सीख रहे हैं, और अब हम जैसे देख रहे हैं शीर्षक जो है अब आपकी बारी है। अब आइए मेरे प्रियो, हम आखिरी इसमें सेगमेंट में हैं और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे प्रश्न उत्तर के द्वारा जो हमने आज सीखा है, हमारे युवाओं के द्वारा हम और जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। तो आइए जो है हम प्रश्नोत्तर में जाएंगे। और पहला प्रश्न जो है मैं अपने भाइयों से करना चाहता हूं, जो कि यहाँ पे हमारे युवा बैठे हुए हैं। पहला प्रश्न है कि यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या गवाही दी है? जी, हाँ जी, जी, जो ऊपर से आता है वह समुद्र है, जी, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है, जी, और जो पृथ्वी की बातें आता है, जी, जो स्वर्ग से आता जी, है वो उसके ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसकी गवाही देता है, जी, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, बहुत भाई बहन ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या गवाही दी, है ना। जैसे आपने बताया कि उसने बताया कि प्रभु यीशु मसीह हमारा कौन है? सृष्टिकर्ता है ना। और अब हमने अध्याय में सीखा भी कि ना कि सिर्फ वो हमारा सृष्टिकर्ता है, बल्कि वो हमारा क्या है? उद्धारकर्ता भी है। क्या है? उद्धारकर्ता भी है। तो ये गवाही किसने दी है? यूहन्ना ने दी है। मेरे प्रिय, हमें इस बात का ध्यान रखना है, भले से यूहन्ना जो है प्रभु यीशु मसीह के पहले उसका जन्म हुआ, है ना। अगर मान लीजिए मेरा जन्म आपसे पहले हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे सुपीरियर हूँ या मैं आपसे बड़ा हूँ, है ना। अगर हम इस संसार की अगर अवस्था में देखते हैं तो हाँ, उम्र में आपसे मैं क्या हूँ? बड़ा हूँ। लेकिन परमेश्वर की नज़रों में मेरे प्रियो, हम यहाँ पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे वचन नहीं बताना चाहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म यूहन्ना के बाद हुआ था। और हम देखते हैं, क्योंकि जो उद्देश्य यहाँ हम देखते हैं कि हर एक का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। हर एक मनुष्य जो संसार में पैदा हुआ है, उसका परमेश्वर ने क्या किया है? एक उद्देश्य दे के भेजा है। क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक में जो है परमेश्वर कहता है कि माँ के पेट में आने के पहले से मैंने तुम पे क्या लगाया है? चित्त लगाया है, दिल लगाया है, दिमाग लगाया है। आपको क्या लगता है कि आप ऐसे ही बन गए? नहीं, परमेश्वर का हाथ है आपको बनाने में। आज आप ध्यान दीजिए कि आपको आँख देने वाला, आपको नाक देने वाला, आपको कान देने वाला, आपके मुंह, जीवान, सब चीज़ जो अंदर आपकी बनी हुई है, वो किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। और आपको धन्यवाद देना है। तो मेरे प्रिय, यहाँ पे हमको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बारे में इसलिए गवाही देता है क्योंकि वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो सृष्टि करता है, वो उद्धार करता है, और वो ही हमें क्या करेगा? अपने पापों से उद्धार देगा। इसलिए हम देखते हैं कि उसने सिर्फ मार्ग तैयार किया। उसने क्या किया? मार्ग तैयार किया। लेकिन उसमें चलना हमको कौन सिखा रहा है? हाँ, प्रभु यीशु मसीह, है ना। हमको चलना कौन सिखा रहा है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो हम देखते हैं इसलिए जो है, और यूहन्ना इस बात की गवाही देता है। यूहन्ना जो है वो इस बात की गवाही देता है। आज मेरे प्रिय, आज हम किस बात की गवाही देते हैं? क्या आज प्रभु यीशु मसीह की आप गवाही देते हैं कि वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमारा उद्धार करता है? कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास में आओगे तो वो हमें अपने पापों से क्या करेगा? क्या करेगा? मुक्ति देगा, या हमारे पापों से हमें छुड़ाएगा, या हमारे पापों को धो के सुंदर साफ करेगा?
मेरे प्रिय, हमेशा हम ध्यान रखें और जो अध्याय हमने सीखे हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को जो ऊंचे पर इसलिए चढ़ाया गया, जो खून उसका बहाया गया, उस खून के द्वारा जो है उसने हमें क्या किया है, मोल लिया है। तो हम ध्यान रखें कि प्रभु ने जो है आपके लिए और मेरे लिए खून बहाया है, और यूहन्ना जो है इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता था। इसलिए जो है वो उस समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम की क्या है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के क्या कर रहा था, गवाही दे रहा था। आज क्या आप लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही देना चाहते हैं? हाँ जी, तो जोर से बोलिए, देना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम शुरू में भी देखते हैं, यहाँ पे कहता है क्योंकि वो ये जानता था कि परमेश्वर ने या प्रभु यीशु मसीह ने जो है हमको अपने स्वरूप में बनाया है, हम उसके स्वरूप के बनाई हुई सृष्टि हैं, है ना। आज अगर मैं एक दूसरे को देखता, अगर आज हम एक दूसरे को देखते हैं तो हमें एक दूसरे में कौन नजर आता है, प्रभु यीशु मसीह, है ना। और वैसे ही प्रभु चाहता भी है कि हमारे अंदर जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह का गुण था, जैसे उसके चरित्र थे, है ना, चरित्र के जो गुण थे, वैसे वो आपके और, है ना, या मेरे अंदर, हम सब के अंदर जो है वो देखना चाहता है। और कैसे गुण होना चाहिए, नम्र और दीन, नम्र और दीन। क्या आज हम नम्र और दीन हैं? मेरे पे सोचने की ज़रूरत है। आइए हम दूसरे प्रश्न में जाएंगे, और दूसरे प्रश्न में जो है मैं अपने और दूसरे जो भाई बैठे उनसे पूछना चाहूँगा कि यूहन्ना के जीवन से एक मनुष्य के चरित्र को आप किस तरह से देखते हैं और आप कैसे जीना पसंद करेंगे? यूहन्ना के जीवन से एक मनुष्य के चरित्र को आप किस तरह से देखते हैं और आप कैसे जीना पसंद करेंगे? हाँ जी, क्या जवाब देंगे इसके लिए आप? यूहन्ना के जीवन से एक मनुष्य के चरित्र को आप कैसे, किस तरह से देखते हैं और आप कैसे जीना पसंद करेंगे? मैं चाहूँगा भाई आप निकाले फिलिपियों 2 का 5 से 8। वहाँ पे अगर हम उत्तर देखते हैं, फिलिपियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 5 वचन से 8 वचन तक हम देखेंगे क्या कहता है वहाँ पे। फिलिपियों 2 का 5 से 8। हाँ जी भाई आप पढ़ें जी। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, क्या बोल रहा है यहाँ पे? हमारा उत्तर मिला आपको? जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसे ही कैसा स्वभाव होना चाहिए? तुम्हारा भी स्वभाव वैसा ही हो। हाँ जी आगे बढ़ें। इसलिए परमेश्वर के सर्विस थे, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने से वचन समझा जी वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया कि मनुष्य की समानता हो गया। हाँ जी, तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जब हम परमेश्वर के वचन में समय बिताते हैं तो हम जानते हैं कि हमें कैसा जीवन जीना है। तो आइए मेरे प्रिय दर्शकों, मैं विश्वास करता हूँ कि हमने यूहन्ना के जीवन से बहुत बड़ी ज्ञान की बातें जो हैं सीखी हैं, और किस तरह से वो दूसरों के लिए एक गवाही का सबब बना। अब आपकी बारी है, अब हमारी बारी है, क्योंकि हम इस पूरे अध्याय में हम ये चीज़ सीख चुके हैं कि हमें परमेश्वर के नज़रों में कैसा जीवन जीना चाहिए। तो आइए इस वचनों के द्वारा प्रभु हम सभी को बहुत की आशीष दें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान जीवते ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक बार फिर से आपके तमाम आशीषों और बरकतों के लिए प्रभु जी। आप हम सभी के साथ में इस कोने के पत्थर के द्वारा प्रभु जी हमसे हम जुड़ सकें, और हम चाहते हैं प्रभु जी हमारे जितने श्रोतागण हैं जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, आप उन्हें भी आशीषित करें, अनुग्रहित करें प्रभु जी। और हम अपने जवानों के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं कि आप उनके साथ में होइए प्रभु जी। जो भी ज्ञान की बातें उन्होंने सीखी हैं, आप उनको प्रभु जी आपके प्रेम भय विश्वास में बढ़ाएं, और प्रभु जी उनके साथ में रहिए, ताकि वो आपके नाम को लेते हुए, आपके वचन का प्रचार करते हुए प्रभु जी आपके नाम की गवाही देने वाले हो सकें। हम सभी अपने जीवन प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपनी गलती गुनाह की माफ़ी मांगते हैं प्रभु जी, और इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।